हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हम लोग करेंगे नेगोशिएशन। हमारा जो चैप्टर है वो है नेगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट, बट इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द नेगोशिएशन। इंडोर्समेंट जो है हम कल करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगोशिएशन का मतलब क्या है। देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी, जिसको हम बड़ी आसानी के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही डॉक्यूमेंट वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम दो वे से ट्रांसफर कर सकते हैं। एक है बाय नेगोशिएशन, जिसको सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डील करता है, और सेकेंड वे जो है बाय असाइनमेंट, जिसको सेक्शन 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है डील करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगोशिएशन का मतलब क्या है, जिसको सेक्शन 14 जो है डील करता है। नेगोशिएशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच ए थर्ड पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूटेड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एंटाइटल हिम द पोजीशन ऑफ द सेम एंड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयरऑन इन हिज ओन नेम। नेगोशिएशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम तीसरी पार्टी को जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो होल्डर बन सके, उसके पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट आ सके और उसके पास वो राइट जा सके, जिससे वो अमाउंट जो उसके अंदर मेंशन है उसको रिसीव कर सकता है। जब परमिशन नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करती है, ताकि जिसको हम ट्रांसफर करते हैं वो उसका होल्डर बन जाए और उसके अंदर जो राइट टू रिसीव दी मनी भी जो है ट्रांसफर होता है, तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज नेगोशिएटेड। तो नेगोशिएशन जिसके द्वारा हम थर्ड पार्टी को होल्डर कहलाते हैं, ताकि उसके पोजीशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहे और उसके पास राइट जो है ट्रांसफर हो जाए, वो उसमें से अमाउंट जो है, जो मेंशन अमाउंट है, उसको रिकवर कर सकता है। तो दीज आर दी टू कंडीशंस ऑफ नेगोशिएशन। देखो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होना जरूरी है, और ट्रांसफर इस ढंग से करनी है ताकि जो ट्रांसफरी है, जिसको वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है, वो होल्डर बन जाए। तो नेगोशिएशन जो लीगल होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा कर सकती है। जैसे कोई पर्सन है, उसको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है या उसने चुराया है, तो वो वैलिड नेगोशिएशन नहीं है। वैलिड नेगोशिएशन तभी होती है जब उसके अंदर कुछ कंसिडरेशन होती है, और वैलिड नेगोशिएशन जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले होनी चाहिए। These are the two modes of negotiation. Negotiation by delivery, जिसको सेक्शन 47 डील करता है। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसको सेक्शन 48 डील करता है। तो जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, जिसको सेक्शन 47 डील करता है। देखो, यहाँ हम करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट बेयरर को पेबल है, तो उसको जस्ट हमने हैंड ओवर करना है। तो एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी, वहां पे हमें इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे जो ट्रांसफर कर रहा है उसके सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं होती। उसको सिंपली हमने हैंड ओवर कर देना है, तो वो उसका जो है होल्डर बन जाएगा। इट डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी जो है दैट बिकम्स द, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे गलती से ट्रांसफरर लिखा गया है। ट्रांसफरी फरी जो है जिसको हमने ट्रांसफर किया है दैट बिकम्स द होल्डर, क्योंकि जस्ट हमने उसको हैंड ओवर कर दिया, उसके पोजीशन में आ गया, तो वो हो गया। इसको इंडोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्ट जो है दैट इज द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज पेबल टू द बेयरर, तो वो वाई के एजेंट को जो देता है, हैंड ओवर करता है कि भाई तू वाई के लिए रख ले, तो इंस्ट्रूमेंट जो है दैट हैज बीन नेगोशिएटेड।
और उसी तरह जैसे हम चीजों को सेल करते हैं, तो चीजें जो होती हैं वो दूसरे व्यक्ति की हो जाती हैं। तो ट्रांसफर बाय डिलीवरी ऑफ द बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज अ सेल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक सेल ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे देखो पोजीशन भी जाता है, जब बेयरर इंस्ट्रूमेंट को हैंड ओवर किया जाता है दूसरे व्यक्ति के, वो पोजीशन में आ जाता है, उसके साथ राइट भी हम उसको ट्रांसफर करते हैं कि जितना अमाउंट इसके अंदर मेंशन है वो यू हैव द राइट टू रिसीव द मनी। और जो पार्टी है जिसे रिकवर करना है उसको स्यू भी कर सकता है, राइट टू स्यू दी पार्टी। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर कंडीशन बेसिस पे डिलीवर किया गया है तो ये तब तक जो है इसका नेगोशिएशन नहीं हो सकता जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो। बट अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आ जाता है तो वो कंडीशन फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि ये कंडीशनल है और उसने वैल्यू देके जो है गुड फेथ के अंदर इसको प्राप्त किया है। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसको सेक्शन 48 डील करता है। ए परमिजरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बेयरर नहीं है, पेबल टू द ऑर्डर है, उसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं। इंडोर्समेंट जिसके अंदर ट्रांसफर जो है उसको उसकी बैक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी बैक पे साइन करता है और फिर उसके बाद उसको डिलीवर करता है। देखो यहाँ पे नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब है कि जो होल्डर है पहले वो इंस्ट्रूमेंट जिसको वो इंडोर्स करना चाहता है उसकी बैक पे, जनरली ये बैक पे होता है, साइन करता है और उसके बाद जो है उसको डिलीवर करता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो तभी वो जो ट्रांसफर होता है जाके होल्डर करता है, यहाँ पे साइन के साथ उसको डिलीवर करना भी आवश्यक होता है। अगर डिलीवर नहीं किया जाता तो वो होल्डर नहीं बनता। इफ देर आर मोर देन वन पे, तो सबने इंडोर्स करना है। और उसके साथ देखो इंडोर्समेंट के साथ डिलीवरी का होना भी एसेंशियल है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं किया जाता ट्रांसफरी को तो ट्रांसफरी उसका होल्डर नहीं बनता। तो नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इंडोर्सर टू द इंडोर्सी। इंडोर्सर वो व्यक्ति होता है जो ट्रांसफर करता है, इंडोर्सी वो व्यक्ति होता है जिसको ट्रांसफर किया जाता है। और उसी तरह उसके बैक के पीछे इंडोर्स करके फिर उसको डिलीवर किया जाता है। और उसके पास जो इंडोर्सी होता है उसके पास ये राइट आ जाते हैं कि वो फर्दर नेगोशिएट कर सकता है, स्यू कर सकता है और उसी तरह क्या है कि जो अमाउंट मेंशन है वो रिकवर कर सकता है। तो डिलीवरी जो है दैट इज वेरी मच नीडेड दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी है चाहे वो नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है। तो टू कंप्लीट द नेगोशिएशन, तो डिलीवरी ऑफ द नेगोशिएबल, डिलीवरी का मतलब होता है कि वॉलंटरली हम अपनी मर्जी से जो है उसका पोजीशन जो है दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। टू कंप्लीट द नेगोशिएशन, डिलीवरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेयरर है चाहे वो ऑर्डर है। डिलीवरी का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पास द प्रॉपर्टी, जो राइट ऑफ ऑनरशिप है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना, क्योंकि जब तक हम उसको डिलीवर नहीं करते वो होल्डर नहीं बनेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी शुड बी पास टू द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू whom it is delivered so as to constitute the person the holder, तभी वो उसका होल्डर बनता है, अदरवाइज नहीं अगर उसको डिलीवर नहीं किया जाता। और डिलीवरी जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है जब हमने इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली, जब हमने उसको जो है इंस्ट्रूमेंट थमा दिया, तो ये एक्चुअली है। जैसे ए ने जो है बी को जो है बेसिकली ट्रांसफर किया है, तो जब ए जो है बी को इंस्ट्रूमेंट थमा देता है तो हम कहते हैं कि ये एक्चुअल डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है जो उसके एजेंट को या जो भी इंडोर्सी है उसके एजेंट या सर्वेंट को जो है डिलीवर किया जाता है, या इंडोर्सर जो है इंस्ट्रूमेंट को एज एन एजेंट ऑफ द इंडोर्सी जो है होल्ड करता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। कंडीशनल या फॉर स्पेशल पर्पस होता है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट जो है कंडीशनली डिलीवर किया जाता है तो इसको हम एस्क्रो कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज करते हैं कि कौन नेगोशिएट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 मेकर कर सकता है, ड्रॉयर कर सकता है, पे कर सकता है, इंडोर्सी कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएशन, देखो हम तब तक इसको नेगोशिएट कर सकते हैं जब तक कि इसकी पेमेंट until it has been paid, जब तक इसकी पेमेंट नहीं होती या इसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता। और ये जो सेटिस्फेक्शन है पेमेंट जो है एट मेच्योरिटी हो सकती है, आफ्टर मेच्योरिटी हो सकती है। आफ्टर पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इसको हम नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, बट अगर इसको पेड या सेटिस्फाइड बिफोर मेच्योरिटी किया है तो इसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं।
नेगोशिएशन का इफेक्ट होता है कि ऑनरशिप जो होती है वो इंडोर्सर से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है। नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द होल्डर टू द अदर पर्सन। अब द अदर पर्सन जो है दैट बिकम्स द होल्डर। और देखो जो होल्डर है वो इज टेकन इट फॉर वैल्यू गेट्स, क्योंकि यहाँ पे जब नेगोशिएट किया जाता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। अगर उसने वैल्यू देके लिया है तो चाहे डिफेक्ट जिसने उसको ट्रांसफर किया है डिफेक्ट टाइटल है बट उसके पास बेटर टाइटल आता है, पर ये फॉर्जरी के अंदर जो है कंडीशन एप्लीकेबल नहीं आती। द होल्डर हु हैज टेकन इट फॉर वैल्यू गेट्स गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट इन स्पाइट ऑफ एनी डिफेक्ट एक्सेप्ट इन फॉर्जरी। फॉर्जरी को छोड़ के उसके पास बेटर टाइटल आ जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर बाय असाइनमेंट। देखो जो असाइनमेंट है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, जिसको 130 ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील करता है। असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बाय ए रिटन डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे जब पर्सन जो है अपने राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ ए डेट, हम कहते हैं कि ये असाइनमेंट हुई है। जैसे बिल्स नोट्स एंड चेक जो होते हैं डेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी विदाउट इंडोर्समेंट जो है असाइनेबल है। ट्रांसफर बाय असाइनमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट सेल्स हिज राइट टू अनदर पार्टी विदाउट इंडोर्सिंग। जब हम दूसरी पार्टी की जो राइट है जो असाइन कर देते हैं कि वो अमाउंट जो है इसके अंदर जो मेंशन है वो उसके पास राइट चले जाते हैं। देखो यहाँ पे जब असाइनमेंट होती है तो सेपरेट शीट ऑफ पेपर के अंदर करनी पड़ती है। The assignee is entitled to get the possession, वो अमाउंट जो उसके अंदर मेंशन है उसको रिकवर कर सकता है। लेकिन जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ नेगोशिएशन के द्वारा ही जो है ट्रांसफर किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, असाइनमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो दिस इज इट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। देखो नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रांसफर करता है ताकि दूसरा व्यक्ति उसका होल्डर बन जाए। असाइनमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है राइट जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है ताकि वो उसके अंदर डेट पेमेंट रिसीव कर सके। नेगोशिएशन जो है दैट इज कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और असाइनमेंट जो है दैट इज कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेगोशिएशन के अंदर हम सिंपली अगर बेयरर है तो डिलीवरी करनी पड़ती है, बट अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट करनी पड़ती है। लेकिन असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि सेपरेट रिटन डॉक्यूमेंट जो है के द्वारा हम राइट जो है साइन कर सकते हैं, ट्रांसफर डीड जो है ट्रांसफर के द्वारा साइन करनी पड़ती है। और उसी तरह जब नेगोशिएट किया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो उसके अंदर हमें डेटर को जो है बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। बट असाइनमेंट के अंदर जो असाइनी है वो डेटर को जो है नोटिस देता है ताकि टाइटल को कंप्लीट किया जा सके। नेगोशिएशन के अंदर ये हमेशा प्रिज्यूम किया जाता है कि कंसिडरेशन इज प्रेजेंट, बट यहाँ पे असाइनी को बताना पड़ता है कि मैंने कंसिडरेशन दी है तो उसको प्रूव करना पड़ता है। नेगोशिएशन के अंदर जो है जिसको नेगोशिएट किया जाता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है और उसको बेटर टाइटल मिलता है अगर वो उसने इंस्ट्रूमेंट जो है वैल्यू देके और गुड फेथ में लिया है। तो असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव है तो असाइनी को भी जो टाइटल जाएगा वो डिफेक्टिव ही जाएगा, चाहे उसने गुड फेथ में वैल्यू देके लिया है। नेगोशिएशन के अंदर वो थर्ड पार्टी को अपने नाम से स्यू कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पे जिसको असाइन किया गया है वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। नेगोशिएशन के अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं चाहिए होती है, बट असाइनमेंट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी चाहिए होती है।